राधे। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शंकर जी। चूंकि अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, जहां जहां भगवान राम ने अपने भक्तों को विराट स्वरूप दिखाया, तो उसमें दिखाया कि भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शंकर जी, एक मनु, एक यमराज, एक कुबेर, एक इंद्र, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। इसलिए अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, अनंत इंद्र, अनंत यमराज, अनंत कुबेर, अनंत मनु। ब्रह्म संहिता में लिखा गया, ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। जिनकी श्वास का सहारा लेकर अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी लटके हुए हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण श्वास लेना रोक दें, बंद कर दें, तो ये सब उनमें लीन हो जाए, यानी महाप्रलय हो जाए। और महाविष्णु भी जिनकी कला विशेष है, विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो, महाविष्णु भी जिनकी कला विशेष हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। यानी हमारे जगन्नाथ जी, हमारे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी हैं। और ये अनंत ब्रह्मांडात्मक संसार है, जिसको हम सत्य संसार कहते हैं। हम लोग तो अनंत ब्रह्मांडों में से भी, एक ब्रह्मांड के भी, एक लोक के भी, एक देश भारतवर्ष के भी, एक प्रांत उड़ीसा के भी, एक नगर भुवनेश्वर में बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा जो अनंत ब्रह्मांडात्मक संसार है, ये भगवान ने कैसे बनाया? माया के द्वारा। सब संसार माया के द्वारा बना है। हाँ, क्वालिटीज अनेक प्रकार की हैं। जैसे आपके भुवनेश्वर में भी एक ही सामान अनेक प्रकार की क्वालिटी का मिलता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, लेकिन है सब माया का बना हुआ। तो माया के द्वारा भगवान ने संसार बनाया कैसे? वेद में इसका उत्तर दिया गया। यथोर्नाभिः सृजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के
पहले खंड का 7वां मंत्र, यथोर्ण नाभिः सृजते गृहणते च। जैसे एक मकड़ी अपने शरीर में जाला बुनती है, बनाती है, फिर अपने ही शरीर में समेट भी लेती है। यथा पृथिव्या मोषधयः संभवन्ति। जैसे कोई किसान अनेक प्रकार के बीज फेंकता है पृथ्वी पर, तो जैसा उसने बीज फेंका वैसा ही पेड़ पैदा हो गया। इसमें फेंकने वाले का दोष नहीं, जैसा बीज था वैसा ही तो पेड़ होगा। इसी प्रकार से प्रलय से पहले जब सृष्टि थी, हमने जैसे कर्म किए थे, प्रलय के बाद जब भगवान दोबारा सृष्टि करते हैं, हमारे ही कर्मों के अनुसार हमको प्रकट कर देते हैं। किसी को गधे की योनि में, किसी को सुअर की योनि में, किसी को मनुष्य की योनि में। लेकिन एक प्रश्न आया कि भगवान तो चैतन्य है, फिर उन्होंने ये जड़ संसार कैसे बनाया? इसका उत्तर भी इसी मंत्र की नीचे वाली लाइन में दिया गया। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम। जैसे मनुष्य चैतन्य है, लेकिन इस चैतन्य मनुष्य के पास जड़ चीजें भी हैं। ये बाल जड़ हैं, नीचे से काट दिए आपको पता भी नहीं चलेगा। नाखून ये वाला चैतन्य है, आगे वाला जड़ है। आप नेल कटर से काटते हैं, कैंची से काटते हैं, ब्लेड से काटते हैं, दर्द नहीं होता। तो जैसे चैतन्य मनुष्य में जड़ चीजें भी हैं, उसी प्रकार से चैतन्य भगवान ने ये जड़ संसार बनाया, लेकिन माया के द्वारा बनाया। माया के द्वारा। फिर एक झगड़ा आ गया कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनकी पार्टी वाले तो कहते हैं कि संसार मिथ्या है, भ्रम है, कंफ्यूजन है ना। ये संसार, ये माया भ्रम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ये माया भगवान की शक्ति है। वेद में कहा गया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र, माइनम तु महेश्वरम। महाराज आप माया के अध्यक्ष हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये माया भगवान की स्वाभाविकी शक्ति है, नेचुरल शक्ति है। लेकिन शंकराचार्य जी ने स्वाभाविकी शब्द का अर्थ किया औपाधिक, काल्पनिक। जबकि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी जानता है कि स्वाभाविक का अर्थ होता है स्वाभाविक, नेचुरल। शक्तित्वान्नानृतम वेद्यम, शांडिल्य जी कहते हैं। शांडिल्य जी ने भक्ति के 100 सूत्र लिखे। जैसे नारद जी ने भक्ति के 84 सूत्र लिखे ना, नारद भक्ति सूत्र, उसी को कहते हैं नारद भक्ति दर्शन। ऐसे ही शांडिल्य जी ने भक्ति के 100 सूत्र लिखे। उसका ये एक सूत्र है, शक्तित्वान्नानृतम वेद्यम। ये माया भगवान की शक्ति है, इसको झूठा यानी गलत यानी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। पुनः वेद में कहा गया, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद
चौथे अध्याय का 5वां मंत्र। 3 तत्व हैं, अज, अज, अजा। अज माने जो सदा से हो, सनातन हो। तो अज जीव, दूसरा अज भगवान, तीसरी है अजा माया। ये तीनों सनातन हैं, सदा से हैं, शाश्वत हैं। यानी माया सदा से है, ये भ्रम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, भगवान की शक्ति है। भागवत भी कहती है, एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यंतकारिणी। भागवत के 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 16वां श्लोक। एषा माया भगवतः, महाराज ये आपकी माया है, आपकी शक्ति है। पुनः भागवत में कहा गया, सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भागवत के 3 स्कंध के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। सा यम भगवतः माया, ये आपकी माया है, आपकी शक्ति है। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। भागवत के 10वें स्कंध के 85वें अध्याय का 4था श्लोक। प्रधान पुरुषेश्वरः। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, ईश्वर, इनका ईश्वर है ये भगवान, अध्यक्ष है। यानी जीवों का और माया का अध्यक्ष है भगवान। ये जीव और माया दोनों भगवान की शक्तियां हैं। रामायण भी कहती है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वो भगवान माया के अध्यक्ष हैं। गीता भी कहती है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी, ये जो दैवी और गुणमयी माया है ना, ये मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, मेरी शक्ति है। और मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, वही इस माया को पार कर सकते हैं। देखिए, शक्ति सदा अनादि होती है और बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती। तो जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं, भगवान शक्तिमान हैं। इसीलिए गीता में पुनः कहा गया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। यानी भगवान की 2 शक्तियां हैं, जीव और माया। तो जीव शक्ति कैसी है? परा। और माया भगवान की कैसी शक्ति है? अपरा, निकृष्टा। अब ये माया भी 8 प्रकार की, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
लेकिन जीव और माया, ये जो दो शक्तियां हैं, इनमें एक अंतर है। क्या? जीव शक्ति यानी हम लोग चैतन्य शक्ति हैं, और माया ये भगवान की जड़ शक्ति है। आप कहेंगे माया जड़ है, अजी इतना कमाल करती है माया, आप कहती हैं जड़ है। हाँ, जड़ है। अजी हमने तो ऐसा पढ़ा है कि शिव चतुरानन देखी डेराही, तो अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा जी शंकर जी भी इस माया को देखकर डरते हैं, कांपते हैं, और आप कह रही हैं कि ये माया जड़ है। हाँ, जड़ है। तो फिर इतना कमाल कैसे करती है? देखिए, ये रुमाल जड़ है, हाँ, लेकिन ये हिल रहा है। कैसे? अजी इसको हाथ हिला रहा है, ये हाथ की शक्ति को पाकर हिल रहा है। जैसे स्त्रियां रसोई घर में चिमटे का प्रयोग करती है ना, चिमटा जड़ है, लेकिन आग के गोले को यहां से उठाकर वहां रख देता है, रोटी के टुकड़े को यहां से उठाकर वहां रख देता है। कैसे? हाथ की शक्ति को पाकर। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, उसकी सत्यता से, उसकी शक्ति को पाकर ये जड़ माया भास सत्य इव, सत्य के समान यानी चेतन के समान कार्य कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से वो चिमटा हाथ को चैलेंज नहीं कर सकता, ये रुमाल हाथ को चैलेंज नहीं कर सकता कि बिना तुम्हारी शक्ति के हम हिल जाएंगे, कर्म कर लेंगे, ऐसे ही ये माया भगवान को चैलेंज नहीं कर सकती। हरि बोल बोल हीरा अनमोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हीरा अनमोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल तेरा क्या लागे मोल, हरि बोल तेरा क्या लागे मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल तेरा क्या लागे मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल तेरा क्या लागे मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल तेरा क्या लागे मोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल में प्रेम रस घोल, हरि बोल में प्रेम रस घोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल में